रोज नया दिन और रोजाना इंडिया को दुनिया के सामने जलील और रुस्वा होना पड़ता है। अभी रिसेंटली इंडिया की एक शिप ने ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करने की कोशिश करी, जिसपे ईरान ने उनको जलील करके रख दिया। तो दरअसल वाकया ये हुआ है कि जैसा कि कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया था, यानी पूरी दुनिया से जो भी वेसल्स थी वो वहां से आ सकती थी। लेकिन फिर ट्रंप ने ओपनली इजराइल को प्रेस करना स्टार्ट किया कि भाई इजराइल कितना अच्छा मुल्क है और इजरायलियों ने कितनी बहादुरी से काम किया है। इस वजह से ईरान ने फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। अब वहां पे एक इंडिया वेसल था, यानी इंडिया की एक शिप थी जो वहां पे फंसी हुई थी और उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्रॉस करके आना था। तो उस शिप ने उस टाइम पे ईरान से परमिशन ले ली थी कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कुछ टाइम के लिए खुल रहा है, हम आ जाएंगे। तो ईरान की जो नेवी है उन्होंने उनको अलाउ कर दिया था कि ठीक है आप लोग आ जाइएगा। अब जब दोबारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ तो ईरान ने सबको बोल दिया कि खबरदार किसी ने आने की हिम्मत करी, ये हॉर्मुज दोबारा बंद हो चुका है। लेकिन उस इंडियन वेसल की शिप ने इनकी बात नहीं मानी और फिर भी जबरदस्ती आने की कोशिश करी। यानी कि इस शिप को बाकायदा तौर पर ईरान की नेवी ने बोला था कि आप लोग मत आइएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्रॉस करने के लिए, और अगर आप लोग आए तो आपके ऊपर मिसाइल मारे जाएंगे, बम गिराए जाएंगे आपको वापस भेजने के लिए। Iranian Navy, this is Bhagyalakshmi. Go ahead, sir. I read you loud and clear. Good evening, sir. This is Iranian Stefan Navy. After on the thread is locked and pass from that is forbidden, and there is no any permission for you use from the thread. You are ordered to go back to your departure immediately. You are ordered to go back to your departure immediately. You get my message? Okay, copied your message. I will turn back and there is no permission to transit Hormuz. That's correct, sir? Yes, sir. There is no any permission for you. You are ordered to go back to departure immediately. And wait to get permission. Okay, wait for the permission. Thank you. Okay, thank you. Back to 16 out. Thank you. Back to 16 out. लेकिन फिर भी इंडिया की उस शिप ने आने की कोशिश करी, तो उसके बाद भी ईरान ने इनको दोबारा वार्निंग दी कि भाई आप लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एंटर नहीं हो सकते, आपको परमिशन नहीं दी गई है, हमने आपकी परमिशन कैंसिल कर दी है, आप लोग वापस मुड़ जाएं। उस इंडिया की जो शिप है उसने हामी भरी, उसने कहा कि ठीक है हम लोग वापस मुड़ के जा रहे हैं। लेकिन उन लोगों ने पीठ पीछे दोबारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करने की कोशिश करी, जिसके नतीजे में ईरान की नेवी ने मिसाइल गिराना शुरू कर दिया उनके ऊपर, यानी उन पर अटैक करना शुरू कर दिया। इसकी वजह से वो इंडिया की शिप के जितने भी लोग थे, उसका जितना भी कैप्टन था, वो सब के सब परेशान हाल हो गए। एक वीडियो ऐसी भी आई है जिसके अंदर वो बाकायदा तौर पे उनकी रोने वाली हालत हो रही है और वो ईरान के सामने हाथ जोड़े हैं कि भाई प्लीज हमको जाने दो, सॉरी गलती हो गई। Sepa Navy, this is Motoranga Sanmar Herald. You gave me clearance to go. My name second on your list. You gave me clearance to go. You are firing now. Let me turn back. फिर ईरान ने इनको दोबारा बोला कि आइंदा के बाद ऐसी गलती मत करना, अगर तुम लोगों को मना किया गया है तो तुम लोग जबरदस्ती आने की कोशिश मत करो। इससे ये जाहिर हो जाता है कि इंडिया अपनी इंपॉर्टेंस तो बहुत ज्यादा जताना चाहता है, लेकिन उसकी इतनी अहमियत नहीं है। जहां पे अब पाकिस्तान को पूरी दुनिया अपनी नजरों से देख रही है कि भाई पाकिस्तान ईरान और अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट खत्म करवाएगा, वहीं पर इस पूरी सिचुएशन में इंडिया की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि इंडिया कोई भी रोल प्ले नहीं कर रहा ईरान और अमेरिका की जंग को खत्म करवाने के लिए। उल्टा इंडिया तो इसराइल का सपोर्टर बन गया, मतलब इसराइल ने कभी इंडिया को मुंह नहीं लगाया और उल्टा इंडिया अब इजराइल की ही प्रेस किया जा रहा है कि भाई ग्रेट इजराइल, और इजराइल ने ये कर दिया वो कर दिया, क्या ताकतवर मुल्क है। मतलब इजराइल तो घास भी नहीं डाल रहा है, इंडियंस को मुंह भी नहीं लगा रहा, उनको पता भी नहीं है कौन है पाजीद, लेकिन ये इंडिया घुसे में इजराइल के अंदर कि इजराइल कितना अच्छा है ये वो। मतलब पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है इंडिया के, उन्होंने ये कहा था कि भाई इंडिया जो है अगर कोई भी ऐसा ह्यूमैनिटेरियन मामला होता है तो वो ईरान की सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ईरान के बहुत सारे लोग शहीद हो रहे थे इजराइल की बमबारी की वजह से। लेकिन अब जो है एकदम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पलट गए, वो इजराइल के फेवर में हो गए, तो भाई ईरान क्यों तुम्हें मुंह लगाएगा। जिस मुल्क की तुम्हें सपोर्ट करनी चाहिए, जिस मुल्क के लोग इतने ज्यादा शहीद हो रहे हैं, तुम उसका साथ दे नहीं रहे। इंडिया चला गया इजराइल, फिर ईरान क्यों फैसिलिटेट करेगा इंडिया को। इस वजह से पूरी दुनिया के सामने इंडिया की जलील और रुस्वा हो रहा है, इनकी इतनी ज्यादा बेइज्जती हो रही है कि इनको खुद हैंडल करना नहीं आ रहा। मतलब इंडियन मीडिया पेजेस बात को घुमा रहे हैं कि जी वो एक टेक्निकल फॉल्ट हो गया था और इस वजह से गलती से मिसाइल गिर गए। गलती वलती से नहीं गिरे, ये इनकी अपनी जिद और अना की वजह से गिरे हैं। जब इनको मना किया गया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नहीं आना, फिर इन्होंने क्यों जबरदस्ती घुसने की कोशिश करी। क्या ये लोग बहुत कोई तुर्रम खाने, बहुत इनके पास असलहा आ गया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इन भारतीयों को पता चल सके इनकी असलियत, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरह की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल सके।